पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो फिर हम जनरल इक्वेशन देख के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जनरल इक्वेशन किसका इक्वेशन है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में मैं बताया था कि कैसे पहचानेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जब वो ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 0 आ जाता है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे हम देखें जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ये क्या होता है, AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशन है डिग्री 2 का। तो अब ये सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कब करता है, अगर पहला कंडीशन है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए कंडीशन क्या था कि ये इक्वल 0 होगा। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तब हम बोलते हैं कि ये किसका इक्वेशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो यहां कंडीशन क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कॉफिशिएंट है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट आपस में इक्वल होना चाहिए, है यहाँ इक्वल, लेकिन ध्यान रखना है कि वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तब ये सर्कल का इक्वेशन नहीं होगा। इक्वल हो लेकिन 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि जो x इंटू वाई का कोफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए, x इंटू वाई का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। तो ये सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तब अब अगर हम कोई का एग्जांपल सोचें, जैसे ये है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये सर्कल का इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है। क्यों है, देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है, लेकिन 0 की इक्वल नहीं है, 2 के इक्वल है। ये कंडीशन सेटिस्फाई किया। एक्स इंटू वाई वाला टर्म नहीं है, एक्स इंटू वाई वाला टर्म नहीं है मतलब 0 है एच, और इससे हम बोल सकते हैं कि ये सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये कंडीशन को चेक करना नहीं पड़ता, लेकिन ये कंडीशन है। अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया कि ये जनरल इक्वेशन जो है डिग्री 2 का सर्कल के इक्वेशन को कब रिप्रेजेंट करता है, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। लेकिन जब हम चेक करेंगे कि कोई इक्वेशन देख के सर्कल का, तो इन दोनों से ही आइडिया मिल जाता है कि ये सर्कल का इक्वेशन है या नहीं, इसकी जरूरत जनरली नहीं पड़ती। अब हम देखते हैं, ये तो हम जनरल इक्वेशन डिग्री 2 का देखे और उसको देख के हम सर्कल का इक्वेशन है ये पहचानेंगे कैसे, उसका हम तरीका देखें कि अगर वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो सर्कल होगा। अगर ये 0 हो जाता है तो ये इक्वेशन किसका हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का हो जाएगा। चलिए सेकंड देखते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का जनरल इक्वेशन, ये डिग्री 2 का जनरल इक्वेशन है। अब हम सीधे सर्कल के इक्वेशन में आ जाते हैं। सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, सर्कल का जनरल इक्वेशन। अब
सर्कल का जनरल इक्वेशन है तो हम जानते हैं कि सर्कल का सेंटर और रेडियस दोनों होता है। तो इस जनरल इक्वेशन को देखकर हम कैसे पता लगाएंगे कि इसका सेंटर और रेडियस क्या है? तो कैसे पता लगाएंगे? तो इसका सेंटर होता है अगर सर्कल का इक्वेशन ये है तो इसका सेंटर जो होता है -g -f होता है, और रेडियस का फार्मूला है √g² प्लस f² -c। ये है रेडियस का फार्मूला और ये सेंटर। तो हम कोई भी सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा जनरल फॉर्म में तो हम उसका सेंटर और रेडियस इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब एक आध क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं। सपोज अभी जो क्वेश्चन लिए थे 2x² प्लस 2y² प्लस 3x प्लस 5y - 7 = 0, ये सर्कल है तो इसका सेंटर और रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन को इस सर्कल के स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ले आना है। तो सर्कल के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए देखिए यहाँ क्या करना होगा, x² और y² का जो गुणांक है उसको क्या करना होगा 1, कोफिशिएंट को पहले 1 बनाना होगा। तो कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हमें 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले हम 2 का डिवाइड कर लेंगे तो 3/2 x प्लस 5/2 y माइनस 7/2 = 0। ये अब हम क्या करेंगे, उससे कंपेयर करेंगे तो 2g, x का कोफिशिएंट वहां पे 2g है, यहां x का कोफिशिएंट 3/2 है, y का कोफिशिएंट वहां पे क्या है 2f है, यहां देखिए y का कोफिशिएंट क्या है 5/2 है। तो g = क्या हो जाएगा 3/4 और f = हो जाएगा 5/4। तो सेंटर क्या हो जाएगा इसका, सेंटर -g -f मतलब -3/4 और -5/4, ये सेंटर हो गया इस सर्कल का। तो इस प्रकार हम सर्कल का अगर इक्वेशन दिया है सेंटर निकालना है तो पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे और g, f और c की वैल्यू भी लिख ही लेते हैं। क्या है, c की वैल्यू है -7/2। तो अब रेडियस निकालें तो रेडियस क्या होगा g² प्लस f²। अब हमें फार्मूला पता है, डायरेक्ट पुट कर देते हैं 9/16 प्लस 25/16 माइनस c होता है तो माइनस प्लस 7/2। अब इसको सिंप्लीफाई करने से जो भी आंसर आएगा वो रेडियस हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको अगर कोई इक्वेशन दिया सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालना है तो इस तरीके से हम सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो ये जनरल इक्वेशन से सेंटर और रेडियस फाइंड करना। अब यहाँ पे 3 कंडीशंस अराइज होते हैं। कौन कौन से 3 कंडीशंस अराइज होते हैं? पहला कंडीशन कि g² प्लस f² माइनस c अगर ग्रेटर देन 0 है तब हम बोलेंगे कि ये एक रियल सर्कल है, वास्तविक वृत्त है, रियल सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अगर रेडियस रूट के अंदर की क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, r की रियल वैल्यू प्राप्त होगी, वास्तविक मान प्राप्त होगा, और r का वास्तविक मान प्राप्त होगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, वास्तविक वृत्त बोल देंगे, रियल सर्कल बोल देंगे। अगर रूट के अंदर की क्वांटिटी 0 हो गई तो इससे क्या आ जाएगा, इससे हमको रेडियस 0 मिलेगा, और जिस सर्कल का रेडियस 0 है वो सर्कल कैसा दिखाई देगा, पॉइंट, एक बिंदु के जैसा दिखाई देगा वो सर्कल, क्योंकि 0 हो गया रेडियस तो बिंदु के जैसा दिखाई देता है, इसलिए उसको बिंदु वृत्त बोलते हैं या पॉइंट सर्कल। तो इस समय जो सर्कल होगा हम उस सर्कल को बोल देंगे ये पॉइंट सर्कल है। तो पॉइंट सर्कल का मतलब है जिसका रेडियस 0 हो। और अगर ये निगेटिव आ गया, g² प्लस f² माइनस c निगेटिव आ गया, तो देखिए रूट के अंदर की वैल्यू निगेटिव होता है तो क्या होता है, ये नंबर कैसा होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नंबर है तो वो होल वैल्यू क्या हो जाएगी, इमेजिनरी। तो इसका मतलब
रेडियस क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, त्रिज्या जो है काल्पनिक हो जाएगा, तो वृत्त भी क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। तो सर्कल कैसा होगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये सर्कल हो जाएगा इमेजिनरी सर्कल। तो अब हम और क्या निकाल सकते हैं, सेंटर और रेडियस में जो रेडियस का फार्मूला आया वो रूट के अंदर आया, और रूट के अंदर होने की वजह से तीन कंडीशन आया। अगर ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक मान प्राप्त होगा, तो वास्तविक वृत्त रियल सर्कल होगा, 0 होने पे पॉइंट सर्कल, और ये निगेटिव होने पे इमेजिनरी रेडियस होगा, इसलिए इमेजिनरी सर्कल प्राप्त होगा। तो ये हो गया जनरल इक्वेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। जैसे हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते थे, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता था। स्ट्रेट लाइन स्लोप और इंटरसेप्ट दिया तो y = mx + c, और अगर इंटरसेप्ट दिया अंतःखंड तो x/a + y/b = 1। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्म पढ़े हमने स्ट्रेट लाइन के। उसी प्रकार सर्कल में भी क्या चीज गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम उसका इक्वेशन निकालेंगे। तो अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो सर्कल का इक्वेशन पहले देखिए। अगर सेंटर और रेडियस दिया है, अगर सर्कल का सेंटर दिया है, मान लीजिए सेंटर है अल्फा बीटा और रेडियस है r, ये गिवन है, ये सर्कल है, इसका सेंटर अल्फा बीटा और रेडियस r। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x - α² + y - β² = r²। ये हो जाएगा सर्कल का इक्वेशन। सेकेंड, अगर इसका सेंटर 0 0, इसी में देखें, इसका समझिए ये मेन फार्मूला है, ये सेकेंड जो लिख रहा हूं वो इसका स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या, अगर सेंटर हो जाए ओरिजिन पे, मूल बिंदु पर अगर इसका केंद्र हो, रेडियस वही है r, रेडियस r, तब सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² + y² = r²। ये सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद अगर सर्कल x एक्सिस को टच करता है, मान लीजिए सर्कल x एक्सिस को टच करता है, स्पर्श करता है ऐसे, तो क्या होगा, देखिए डायग्राम से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि अगर ये एक अक्ष को टच करेगा, जैसे इसका कोऑर्डिनेट हमने लिखा अल्फा बीटा, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बीटा। ये है y कोऑर्डिनेट को बताता, तो y कोऑर्डिनेट बीटा है तो ये बीटा हो गया। और यही क्या चीज है यहाँ पर, रेडियस। तो इसका मतलब इस केस में जो बीटा है, मतलब सेंटर का जो ऑर्डिनेट है वो रेडियस के इक्वल होता है। कब, जब सर्कल x अक्ष को स्पर्श करे, टच करे, तो बीटा r के इक्वल होता है। बस बीटा को r रख दीजिए यहाँ पे, तो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x - α² + y - r² = r²। जब ये सर्कल x एक्सिस को टच करे, स्पर्श करे, तब